कोरंगी नंबर 4 की सड़क की हालत बेहतर ना बनाई जा सकी। जे एरिया जाने वाली शाह अहमद नूरानी रोड तबाहाल है। शहरी कहते हैं कि सड़क के अतराफ बरसाती नाले खुले पड़े हैं। जगह जगह रोड कटिंग ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की हालत ख़राब। कोरंगी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना बनाया जा सका। कोरंगी नंबर 4 से जे एरिया जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। शाह अहमद नूरानी रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सड़क के अतराफ बरसाती नाले खुले पड़े हैं, जबकि जगह जगह रोड कटिंग ने सूरत हाल मजीद ख़राब कर दी है। दो रवैया सड़क के दरमियान कचरा कुंडियाँ भी मौजूद। कचरा कुंडियाँ गहरे गढ़ों की शक्ल इख्तियार कर गईं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना है कि नाकिस सेवरेज निज़ाम के बाइस जमा होने वाला तेज़ाबी पानी तारकोल को खा रहा है, जिसके बाइस सड़क जगह जगह से बैठ रही है। अभी तो हम बड़ी तंगी में चल रहे हैं, हमारी गाड़ियों को भी बड़ा लॉस हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है इन बातों को। और जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे पड़े हुए हैं और रोडों की बड़ी बुरी कंडीशन है। पानी के परेशानियां हैं, गैसों की परेशानी है। रोड की सूरत आपके सामने, ये सब पानी वानी भरा रहता है, नाले खुले रहते हैं। ये रोड जो है ये सब और नहीं, नाले सब्जी कैसी गिरे हुई, दीवारें इनकी सब दो लोग गिर जाते हैं बेचारे। हाँ, अचानक क्योंकि यहाँ जा रहा है तो वो। आवाम ने सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुर्तजा चुरंगी नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। नाले ओवरफ्लो होने के बायस पानी सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए पुलिस की नफरी तैनात की गई है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुर्तजा चुरंगी पर नाले के ओवरफ्लो होने से पानी जमा हो गया, जिसने ट्रैफिक की रवानी को बुरी तरह मुतासर कर दिया। सड़क पर जगह जगह पानी और बड़े गड्ढे शहरियों के लिए आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सुबह से नाला बंद होने के बायस पानी सड़क पर आया, ताहम ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए नफरी तैनात कर दी गई है। नाले का पानी बंद हो गया, इसकी वजह से ये खड्डा बन गया और पानी रुक गया। आगे इसको निकासी नहीं हो रही और देखो सारा पानी पीछे भरा पड़ा, नाला फुल हो गया। ये अपने हम पीछे नफरी लगा रहे हैं और इसको इधर भी कोशिश कर रहे हैं कि खड्डा बचा के ट्रैफिक को जो हटा दो। शहरियों ने कहा कि सड़क पर खड़ा पानी और गहरे गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं। सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। तकरीबन इसको 10 से 15 दिन हो गए और ये इस तरह के हालात है। हम यहाँ के मकामी लोग हैं और यहाँ के जो जिम्मेदार है उनके घर भी सामने है। यहाँ का जो चेयरमैन है, नाज़िम है, यहाँ से उनका गुजर भी होता है, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि नाले की फौरी सफाई और सड़क की मुरम्मत की जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पुलिस अस्पताल में अब सिर्फ अफसरान, एहलकार और मुलाजमीन ही इलाज करवा सकेंगे। गैर मुतल्लिका अफराद का इलाज बंद कर दिया गया। अस्पताल में पहली बार HRMS सिस्टम नस्ब करके कंप्यूटराइज पर्ची बनना शुरू कर दी गई है, जिससे पुलिस मुलाजमीन के अलावा दीगर अफराद की आमद का सिलसिला खत्म हो गया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। पुलिस अस्पताल में अब गैर मुतल्लिका अफराद का इलाज नहीं होगा, सबकी कंप्यूटराइज पर्ची बनेगी। अस्पताल में पहली बार HRMS सिस्टम नस्ब। MS डॉक्टर अरशद शेख का बड़ा इकदाम। अब अस्पताल में सिर्फ पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना का ही इलाज किया जाएगा। इलाज और अद्वियात की सहूलत भी आसानी से मिलेगी। पुलिस एहलकार इस इकदाम पर खुश दिखाई देते हैं। बिल्कुल, अभी सिस्टम जो है हमारी पुलिस अस्पताल का बहुत अच्छा है। साहब के IG सिंध साहब और मौजूदा IG सिंध साहब ने जो हमारे लिए सिस्टम किया है, पुलिस वालों के लिए, पुलिस अफसरान के लिए बहुत अच्छा है। पर्ची आते हैं, लेते हैं, टाइम बच जाता है। डॉक्टरों के नाम लिख दिए जाते हैं, अंदर जाके नंबर होता है, ज़्यादा बंदे होते हैं तो लाइन में खड़ा होते हैं, नहीं तो हमारे को टाइम दवाई मिलती है, हम चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। पर्ची से निज़ाम से ये है कि जिसका नंबर होता है उसी को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका दूसरे का जो है ना भाई आ रहा है या भतीजा आ रहा है, नहीं, इस तरह नहीं। अब जो इसका नाम है बाकायदा बेफाम चेक किया जाता है। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है पुलिस वालों को। हम जनाब IG साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस पे जो है ना बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट पुलिस अस्पताल डॉक्टर लाल कुमार ने कहा कि नए सिस्टम से गैर मुतल्लिका अफराद की आमद का सिलसिला ख़त्म हो गया है। पुलिस अफसरान और उनकी फैमिलीज़ के अलावा किसी को इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी। MS डॉक्टर अरशद अली शेख की काविशों से और IG साहब की हिदायत पे जो है वो यहाँ पे HRMS सिस्टम का नफाज हो गया है।
جس کی وجہ پرچی اسی پولیس افسر یا فیملی کی بنے گی جو رجسٹرڈ ہوں گے HRMS سسٹم میں. اس کے علاوہ کسی کی پرچی بن ہی نہیں سکتی. یہ سسٹم سے جو نکلے گی اسی کو ہی جو وہ یہاں پہ انٹرٹین کیا جاتا ہے, اور اس سے کافی حد تک بہتری آئی ہے. ہماری جو پہلے دوائیاں جو ضائع ہو جاتی مقصد مریضوں کو ملتی تھی لیکن حقیقی جو ہے ان کو نہیں ملتی ہے ان کو, تو اس میں بہت امپرومنٹ آئی ہے سسٹم میں. اسپتال کے MS ڈاکٹر ارشد شیخ نے کہا کہ IG کے تعاون سے اسپتال دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے. مزید ادویات بھی موصول ہو چکی ہیں. کیمرہ مین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رند, سٹی 20. اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے بادل چھٹ گئے. جمعرات کو زبردست تیزی دیکھنے میں آئی. 100 انڈیکس 4266 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,68,893 پر بند ہوا. کاوش میمن کی رپورٹ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا. کاروبار کا اختتام نمایاں تیزی پر ہوا, جہاں 100 انڈیکس میں 4,266 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. انڈیکس 1,68,893 کی سطح پر بند ہوا. کاروبار کے دوران مارکیٹ کی بلند ترین سطح 1,69,374 ریکارڈ کی گئی, جبکہ سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور خریداری دیکھنے میں آئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کا وفد پاکستان پہنچ چکا ہے, اور اگر مذاکرات کامیاب رہے تو اسٹاک مارکیٹ میں مزید استحکام اور تیزی کا امکان ہے. جی دیکھیں, آگے بھی تھوڑی سی تو مندی نظر آتی ہے رول اوور ویک کی وجہ سے, لیکن چند ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ آج پلس ہو جائے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ IMF کا جو جو مشن آیا ہوا ہے وہ انہوں نے کل ملاقات کی ہے اسٹیٹ بینک والوں سے, اور آج ان کی ملاقات ہوگی شاید فیڈرل گورنمنٹ میں کسی عہدیدار سے یا فائنانس منسٹر سے, اور اگلی ملاقات فائنانس منسٹر کی جو ہے ورلڈ بینک کے ساتھ ہے. تو اس سے لگتا ہے یہ چیزیں سیٹل ہوں, اور امریکہ ایران کی جو تعلقات جو ہیں وہ کسی اچھی بات پہ ختم ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ آج اچھی ریکوری کر جائے انشاءاللہ. گزشتہ روز انڈیکس 1,64,626 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کراچی بزنس فورم نے بھی آواز اٹھائی ہے. صدر راشد صدیقی نے کہا ہے کہ کمشنر کراچی کو اس حوالے سے مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے. یہ بھی کہا کہ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ہم 2 اہم پلوں کی تعمیر سے مسائل میں کمی آئی ہے, اور شاہراہ بھٹو منصوبہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اصل میں یہ منافع خور ہر گلی سے نہیں نکلتے ہیں, یہ ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی جب رمضان کے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر لوگوں کے ریٹ جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن اس کا کنٹرول کرنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پر تو بڑی کوشش کرتی ہے, اور میں آپ کے توجہ سے کہوں گا کہ گورنمنٹ سے کہ مزید اور اپنی کوشش کریں کہ اپنی ٹیموں کو بھیجیں, اپنے لوگوں کو بھیجیں, اور پرائسز کو چیک کریں. اور جیسے مریم نواز پنجاب میں اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ بڑا اسٹرکٹ اس کے اوپر کام کرا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حکومت بھی اپنی طرف سے ضرور کوشش کر رہی ہے, لیکن اگر اور اس کو تھوڑا سا اور فعال بنا دیں, کراچی کے ہر گلی ہر کوچے کے اندر ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. اور اسپیشل اگر آپ دیکھیں شارے بھٹو ہو گئی, اور یہ جو ابھی انہوں نے کراسنگ کے جو پل بنائے ہیں, یہ میں سمجھ لوں کہ یہ ایک سندھ گورنمنٹ کا بزنس مینوں پہ اور صنعت کاروں پہ اتنا بڑا احسان ہے جو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, اور ہم ان کی ان تمام کاوشوں کو اور ان کو ہم سراہتے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہر طرف عبادات اور نیکیوں کا جذبہ عروج پر ہے, وہیں معاشرے کے وہ افراد بھی کسی سے پیچھے نہیں جو جسمانی معذوری کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن حوصلہ اور جذبہ ایسا کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں. راہیل بیگ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے. ماہ رمضان میں انسانی دوست کی عظیم مثال, معذور افراد کی جانب سے راہگیروں میں افطار تقسیم. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے, اور اسی مہینے میں انسانیت کے خوبصورت رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں. ویل چیئر پر بیٹھے یہ معذور افراد اپنی مشکلات کو پس پش ڈال کر مسافروں کے لیے افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ افراد نہ صرف خود روزہ رکھتے ہیں بلکہ اپنے محدود وسائل کے باوجود افطار کی تیاری کرتے ہیں, اور سڑکوں پر سفر کرنے والوں میں کھجور, شربت اور دیگر اشیاء خوردنوش تقسیم کرتے نظر آتے ہیں. ہم معذور افراد کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے دی جائے یا ان کی ہیلپ کی جائے یا ان کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں کوئی چیریٹی دی جائے, پر آج وہی معذور افراد جو آپ نے دیکھا ان کا جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے سب نے آپس میں فنڈ جمع کر کے پورے راہگیر لوگوں کو بہترین افطار کرا رہے ہیں. جب یہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے یہ اتنی خدمت کر سکتے ہیں تو ہمیں تو اللہ پاک نے بالکل صحت دی ہوئی ہے, تو میں ان کے ساتھ بالکل جڑ جاتا ہوں. میں رمضان کے علاوہ بھی ان کے پاس آتا رہتا ہوں, اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ مناظر اس بات کا ثبوت ہیں کہ جذبہ اگر سچا ہو تو کوئی رکاوٹ انسان کو نیکی کے راستے سے نہیں روک سکتی. رمضان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور انسانیت کو زندہ رکھیں. کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21.
रमज़ान मुबारक में फलों की मांग बढ़ गई। रोज़ेदार अफ्तार में तरबूज को ज़्यादा पसंद करते हैं। शहरी कहते हैं कि तरबूज के बगैर अफ्तारी अधूरी है। दुकानदारों ने कहा कि तलब बढ़ने पर ख़रीदारी बढ़ जाती है। तरबूज अब भी 150 रुपये किलो में दस्तयाब है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। गाँव के लिए तरबूज अहम करार। हर साल रमज़ान में तरबूज की तलब बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और गर्मी के मौसम में फौरी तवानाई फराहम के बजाय 150 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बाइस फी किलो 20 से 30 रुपए तक मुनाफा रखा जा रहा है। अभी महंगा इस वजह से कि अब पहले जो था 180 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो जैसा आता था पीछे वैसे हम बेचते थे। अभी पीछे से महंगा आ रहा है तो हम भी 150 बेच रहे हैं। मंडी में भी 120 से 130 रुपए तो हम 150 बेच रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में फल खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इफ्तारी तरबूज के बगैर अधूरी लगती है। कीमत बहुत ज्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अभी तो फिलहाल मेरी फैमिली छोटी है तो 3 से 4 किलो मुझे चाहिए होता है। ये कि 2 डेज चल जाता है। वो महंगाई तो सब जगह है ना, खाली तरबूज थोड़ी है, हर चीज महंगी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरिक की जाएं और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि रमज़ान मुबारक में आवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। रमज़ान में आवाम के लिए अच्छी खबर है। खजूर की कीमत फी मन 2 से 3 हज़ार रुपये कम हो गई। 16,000 रुपये वाली खजूर अब 13,000 में दस्तयाब है। सदर खजूर मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई बेहतर होते ही कीमतों में नुमाया कमी आ गई। काविश मेमन की रिपोर्ट। रमजान मुबारक के मौके पर आवाम को बड़ी सहूलत मिल गई। खजूर की कीमतों में नुमाया कमी। खजूर बाजार में फी मन 2 से 3 हज़ार रुपए तक सस्ती हो गई। रमजान से कबल 16,000 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली खजूर अब सस्ती होकर 13,000 रुपए में दस्तयाब है। खजूर मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद साबिर के मुताबिक ईरान और इराक से 1.25 लाख टन खजूर पाकिस्तान आती है। रवां साल ईरान से खजूर की दरामद में ताखीर के बाइस रमजान से कबल कीमतें ज्यादा थीं, ताहम सप्लाई बेहतर होते ही कीमतें तेजी से नीचे आ गईं। इस साल जो इस वक्त मार्केट में मौजूद खजूर में पाकिस्तान की असील खजूर मौजूद है। ईरान से जायदी, मुदाफाती, रबई, प्यारम आता है। इराक से जायदी आती है। तो ये खजूरें वाफिर मिकदार में मौजूद है मुल्क के अंदर। पिछले साल के मुकाबले में कीमतें थोड़ी सी शुरू में ज़्यादा थी कि उन्होंने जो ईरानी गुमरक कस्टम बोलते हैं वो फ़ी गाड़ी 40 मिलियन था, जो उन्होंने बढ़ा के एकदम से 600 मिलियन कर दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा रेट जो है वो शूट अप हुए। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि खजूर सस्ती होने के दावे सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। मार्केट में आवाम को ताहाल सस्ती खजूरें दस्तयाब नहीं। नहीं, खजूर सस्ती कहाँ हुई है। मतलब खजूर आज से अगर आप पहले 2 महीने पहले चले जाते तो उस वक्त 18,000, 19,000, 20,000 रुपये मन था, और इस वक्त की नौयत ये है कि 22,000, 22,500, 23,000 रुपये मन चल रहा है। तो सस्ती कहाँ से हुई है। रमजान मुबारक में अफ्तार के वक्त खजूर हर दस्तरखान की जीनत होती है। माह सियाम में खजूर की फरोख्त में इजाफे के साथ कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बाजारों में मकामी और गैर मुल्की खजूरें दस्तयाब हैं, जिनमें ईरानी, मजाफाती, चॉकलेट, बसरा, अंबर और अजवाज शामिल हैं। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिंदगी ट्रस्ट के बानी और समाजी रहनुमा गुलकार शहजाद रॉय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा आमद। शहजाद रॉय ने अफसरान को तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए कीमती मशवरे दिए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। गुलकार व समाजी रहनुमा शहजाद रॉय का नीपा का दौरा। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सैफुर रहमान से मुलाकात। गुलकार शहजाद रॉय ने मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स अफसरान से खिताब में कहा कि जिंदगी ट्रस्ट के तहत सरकारी स्कूल्स की इस्लाहात का सिलसिला जारी है। सरकारी स्कूलों में शादियां बंद करवाने का मिशन शुरू किया। पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद रोकने के लिए कानून साजी करनी होगी। एनवायरनमेंट, आप हार्वर्ड चले जाएं, आप दुनिया की बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाए, एक एनवायरनमेंट होता है, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट ही लोगों को पढ़ने पर लेकर आता है। ये समझ भी आए कि सोसाइटी को वापस कैसे देना है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसी की चीज़ें कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे स्टूडेंट्स को ना सिर्फ यहाँ की पढ़ाई बल्कि एक पूरी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके भेजेंगे यहाँ से। डायरेक्टर जनरल नीपा डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा कि शहजाद रॉय ने साबित किया कि एक आम आदमी अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकता है। जिस तरह एजुकेशन में उन्होंने काम किया है, एक नई जहद, एक नया रास्ता और जहन की जो गिरह थी तालीम के लिए वो खोली उन्होंने। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान ग्रामी को एजाजी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन अहमद हसनैन के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।